समिट से जो मुख्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें बेसिकली एक तो करंट का मुद्दा होगा कि जैसे मैं बोलूं इस बार का इस आसियान समिट होने वाले जगह के स्थान पर ही एक और समिट होता है जिसे आप बोलते हो। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये यहां आसपास ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक देश है, इसका नाम है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। करंट अफेयर के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए करंट अफेयर का एक मुख्य टॉपिक सम्मेलन अर्थात समिट्स पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, समिट से जो मुख्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें बेसिकली एक तो करंट का मुद्दा होगा कि जैसे मैं बोलूं इस बार का आसियान समिट कहां हुआ, तो बेसिक आंसर होगा कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया की कैपिटल है। और इसका एक स्टैटिक पार्ट यह भी बनता है कि इस सम्मेलन में जो संस्था का सम्मेलन हो रहा है या जो संगठन का सम्मेलन हो रहा है, उस संगठन में कितने देश हैं या उस संगठन की स्थापना कब हुई है, उस संगठन का मुख्यालय कहां है। इन सारी चीजों को बेसिकली आपसे करंट और स्टैटिक में पूछा जाता है। सम्मेलन के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक मुख्य सूचना आपको देना चाहूंगा। एनटीपीसी के द्वारा एक बहुचर्चित पद अंडर ग्रेजुएशन लेवल के लिए लगभग 3058 पोस्ट की भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करने के लिए नियमित रूप से टेस्ट, प्रैक्टिस, इन सभी चीजों के साथ बेहतर परिणाम लाने के लिए एडमिशन लीजिए राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड में। अब चलते हैं टॉपिक है आसियान समिट, या इसे बोलो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समिट। आसियान समिट कौन से क्रम का? 47वें क्रम का। यह सम्मेलन मलेशिया में हुआ और मलेशिया की राजधानी कहां? कुआलालंपुर, जिसमें आप मुख्य रूप से देखे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं पार्टिसिपेट किए थे। भारत की ओर से मैं बताऊंगा इसमें भारत कैसे जाता है, क्योंकि भारत इसका मेंबर नहीं है, फिर भी कैसे भारत की ओर से इसमें भाग लिए थे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। जब भी दोस्तों आसियान समिट होता है, इस आसियान समिट होने वाले जगह के स्थान पर ही एक और समिट होता है जिसे आप बोलते हो ईस्ट एशिया समिट। आसियान समिट के साथ एक और समिट उसी जगह होगा, कहां मतलब कुआलालंपुर मलेशिया में। और इसके अलावा एक और समिट जिसे बोलते हो इंडिया आसियान समिट। ये तीनों समिट एक ही जगह हुए इस बार के कुआलालंपुर मलेशिया में, याद रहेगा। देखिए, अब बात आती है आसियान की। तो फुल फॉर्म तो हम जान गए हैं, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। इसकी स्थापना आपको 1967 में मिलेगा। 1967 में इसकी स्थापना हुई। और यदि हम इसके कुल देशों की बात करें तो कुल 10 देश हैं, लेकिन इसमें एक डेवलपमेंट हुआ है। ये 10 देशों के अलावा इस सम्मेलन में एक और देश इसके सदस्य बने हैं, जो कि इंडोनेशिया के साइड में है जी। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये यहां आसपास ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक देश है, इसका नाम है ईस्ट तिमोर। ठीक, ईस्ट तिमोर के साथ आसियान में कुल सदस्य देशों की संख्या हो गई है 11। कैसे? लाओस, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और नवीनतम सदस्य देश बना है ईस्ट तिमोर। ये सारी चीजें करंट और स्टैटिक दोनों के लिए याद होना चाहिए। सबसे मुख्य सवाल जो पूछेगा आपसे कि इस बार का आसियान समिट कहां हुआ, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। आराम से ये क्वेश्चन आप कर लोगे। पूरा वर्ष इस बार सम्मेलन से भरा पड़ा था। जैसे कुछ सम्मेलन आपको याद होना चाहिए, मैं ऐसे ही दोहरा रहा हूं, आप कॉपी में नोट कीजिएगा। इस बार का जो ब्रिक्स समिट है,
वो आपको याद होना चाहिए, ब्राजील में हुआ था। कहां हुआ था? ब्राजील में। दूसरा, इस बार का G7 समिट कनाडा में हुआ था। वहीं होने जा रहा है नवंबर अक्टूबर के महीने में, चूंकि नवंबर में ही होगा, G20 2025 इस बार दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा। ये आपको आसियान के इतर याद रखना है, ठीक। दूसरा, इसके अलावा सम्मेलन की बात करें तो एक और सम्मेलन हमारे लिए खास हो जाता है। देखिए, जलवायु परिवर्तन के लिए होने वाला सम्मेलन जिसे आप बोलते हो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को ऐसे समझिए, जलवायु परिवर्तन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि आते हैं और वे प्रतिनिधि एक प्लान बनाते हैं कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कैसे कम किया जाए। और या तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि विश्व भर में इतनी बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन, उस जलवायु परिवर्तन को कैसे रोका जाए। तो विभिन्न देशों के प्रतिनिधि आके जिस समूह में बैठते हैं उसे बोलते हो कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या बोलते हो? कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसे आप शॉर्ट में बोलते हो कॉप। इसका नंबर है क्योंकि हर साल अलग अलग देशों में होता है। कॉप 25 या इसे बोल सकते हो कॉप 30 इस बार बेलेम, यह एक शहर है और ये कहां है? ब्राजील में, ठीक है। ये कॉप एक बोल सकते हो इनिशिएटिव है जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा, UNFCCC के द्वारा जलवायु परिवर्तन के लिए जो सम्मेलन होता है उसी को आप शॉर्ट रूप में बोलते हो कॉप। कहां हुआ? बेलेम। बेलेम कहां है? ब्राजील में। इतना याद होना चाहिए। हां, एक और चीज, कॉप एक क्रम पीछे मतलब 29 और कौन से ईयर? 2024। ये भी आपको याद होना चाहिए। ये हुआ था बाकू। बाकू राजधानी है अजरबैजान। किसकी राजधानी है? अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, जहां कॉप 29 हुआ था। और इस कॉप के सम्मेलन की शुरुआत हुई है जिसे आप बोलोगे कॉप फर्स्ट। ये 1995 में हुआ था। किसकी राजधानी? जर्मनी की राजधानी। कहां? बर्लिन में। ये हमने देखा करंट। इसके अलावा ये सारी चीजें स्टैटिक का पार्ट है। कहां से कॉप की शुरुआत हुई है, कॉप क्या है और कॉप कैसे डिसीजन लेती है, ये सब आपको याद होने चाहिए। क्लियर? ये कॉन्फ्रेंस के बारे में हुआ।